दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करने वाला हूँ जिसके संदर्भ में मैंने पिछले एपिसोड में भी व्याख्या की है। उस व्यक्तित्व का जो नाम है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मूल रूप से आप देखें तो आधुनिक भारतीय राजनीति या सामाजिक व्यवस्था या आर्थिकी या उनकी दूरदर्शिता के माध्यम से देखेंगे तो पूरी दुनिया को एक आंगन में ला करके खड़ा करने वाला व्यक्तित्व के रूप में हम कहें तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका विजन, उनका दृष्टिकोण, उनकी फिलॉसफिकल और साइंटिफिक ओरिएंटेशन के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए पूरे विश्व की मौलिक समस्याओं के साथ भारत की समस्याओं को जोड़ने का भी श्रेय प्राप्त था। चाहे वह न्याय की स्थापना हो या जिसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में जानते हैं, और दुनिया की मूर्धन्य चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने पूरी सार्वभौमिक समाज को एक वैदेशिक नीति की नई रणनीति तैयार करके रखी, जिसका नाम असहयोग आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया जानती है। हम जानते हैं और सभी जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तो समाजवादी साम्यवादी ताकतें जो हैं, जिसके मूर्धन्य मुखिया के रूप में जोसेफ स्टालिन 1947 में 15 अगस्त के दिन या उस आजादी के पूर्व ही अपने मन मस्तिष्क में बैठा चुका था कि भारत को मूल रूप से समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था के अनुकूल ढालने का राजनीतिक परिवेश स्थापित किया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की कूटनीति के समक्ष वो बौना पड़ गए और संविधान की धारा में जो समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना से समाजवादी शब्दावली को हटा दिया गया और कालांतर में इसे समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जोड़कर भारत में समाजवादी साम्यवादी परिदृश्य के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच सामंजस्य संतुलन बनाने का प्रयास किया। और आज हमारा संविधान जो है वह मूल रूप से समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जिसे कालांतर में जोड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अपनी राजनीतिक चाल चल रहा था और किसी भी तरह से
भारत की लोकतांत्रिक परिधि को अपने संवैधानिक दायरे में लाकर खड़ा करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पंडित नेहरू ने उनकी भी उस चुनौती को भी बड़ा ही सटीक ढंग से जो है वह निपटा। अर्थात ये ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया की बनी हुई थी जिसे बाइपोलर सिस्टम के रूप में, ध्रुवी व्यवस्था के तहत हम लोग जानते हैं। उस व्यवस्था से नवजात हिंदुस्तान को एक नया वस्त्र पहनाने का कार्य जो है, लोकतांत्रिक वस्त्र पहनाने का कार्य जो है, पंडित नेहरू की दीवा स्वप्न और गांधी के दीवा स्वप्न के आधार पर उसे स्थापित किया। और 15 अगस्त 1947 के से भारत जो है जब एक नई तस्वीर, एक नया विधान तैयार कर रहा था, तो वो उस चुनौती, हालांकि आप देखें सोवियत यूनियन का निर्माण जो है 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के साथ आरंभ हो गया था, और इसकी संवैधानिक ढांचा की व्याख्या जो है वह 1919 के दौरान realm ऑफ नेसेसिटी एंड realm ऑफ आइडियोलॉजी के माध्यम से स्थापित किया गया, और समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के आधार पर सोवियत संघ का गठन हुआ। उस गठन से लेकर 1992 तक पूरी दुनिया जो है बाइपोलर सिस्टम में और कोल्ड वॉर के सिस्टम में बंधा हुआ रह गया, और सारी दुनिया साम्यवादी और समाजवादी परिवेश को खत्म करने का प्रयास किया। हालांकि चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया जैसे राष्ट्रों में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को पलट दिया गया। हालांकि चाइना में भी समाजवादी व्यवस्था उस समय कायम थी, खास करके 1925 में डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में जो चाइना का विकास हुआ, और युआन शिकाई के नेतृत्व में और माओ से तुंग के नेतृत्व में जो चाइना सशक्तिकरण की प्रकृति से जुड़ा, वह प्रकृति आज भी चाइना को सशक्ति प्रदान कर रहा है। लेकिन सोवियत संघ विघटित हो गया, 16 राष्ट्रों में वह विभाजित हो गया। भारत पर भी अमेरिका और यूरोप की बहुत बड़ी शक्तियां विखंडित करने का प्रयास किया। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं था कि राजे रजवाड़े के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, वह कॉन्फ्लिक्ट खत्म करके भारत में एक सशक्त सरकार का गठन किया जाएगा। लेकिन पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व को ही श्रेय जाता है कि भारत में यूनिफिकेशन हुआ। इसे मैं यूनिफिकेशन कहूँगा। अभी तक किसी ने भारत का यूनिफिकेशन पर चर्चा नहीं की है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये भारत का यूनिफिकेशन है, और यह यूनिफिकेशन की प्रवृत्ति जो है, खास करके जब से भारत में राजतंत्रीय व्यवस्था आई,
प्राचीन काल से लेकर के मध्यकालीन भारतीय परिवेश के तहत 1767 तक, हालांकि 1707 भी हम कहें, औरंगजेब की डेथ तक, तो उसमें जो विभिन्नताएं थी उन्हें एक साथ पिरोने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। इस पर मैं लेखन कर रहा हूं और आप लोगों के बीच में आऊंगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है या कौन था, उसकी विचारधारा क्या है, और 21st सेंचुरी में उसकी विचारधारा के माध्यम से पूरे भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवेश को एक सूत्रता में केवल कैसे बांधा जा सकता है और पूरी दुनिया को एक नई तस्वीर कैसे खींच करके इसकी विचारधारा दे सकती है, गांधी और नेहरू की चिंतन पर हम आप लोगों के बीच में अगले एपिसोड में हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के साथ इजाज़त दें और सिविल सर्विसेज फोरम को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करते रहें और हमारी विचारधारा जो भारतीय परिवेश के प्रति बनी हुई है और मेरा जो लेखन है वो चल रहा है, उसे आप लोग अपने सानिध्य में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।